और मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है फ्यूचर का समय, जहाँ पे पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ गया होता है और रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा कम हो गए होते, और यहाँ का सरकार यह रूल लगाया था कि यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी और छोटे छोटे बच्चों को मार देना है कि पॉपुलेशन कम हो सके और रिसोर्सेज ज्यादा। और उसी जगह पे मिया और निको नाम के दो कपल रहते थे, और इसमें से मिया प्रेग्नेंट होती है और मिया बहुत ही ज्यादा भारी जैकेट पहन रखी होती है कि उसका पेट विजिबल ना हो सके। को अपनी वाइफ के साथ वहाँ से भगने की कोशिश कर रहा होता है, और निको एक आदमी को वहाँ पे पैसा देता है और उससे बोलता है कि मुझे रिसोर्सेज वाले कंटेनर में डाल दो। तो वह आदमी पैसा लेकर उसे रिसोर्सेज वाले कंटेनर में डाल देता है, और उन्हें इसलिए कंटेनर में डाला जाता है कि उन्हें अंदाजा न लगे कि कंटेनर में आदमी भी जा सकते हैं, और क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाएगा कि उस कंटेनर में आदमी है तो उन्हें वे लोग जान से मार देंगे। और निको और मिया उस कंटेनर में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि उनके अलावा और भी बहुत सारे लोग वहाँ पे होते हैं, और वहाँ पे वे लोग भी उनके तरह ही डरे हुए होते हैं। और निको अपने वाइफ से कहता है कि तुम चिंता ना करो, हम यहाँ से बहुत ही जल्दी निकल जाएंगे। और निको से कहता है कि अगर हम यहाँ से निकल जाएंगे तो अपने बच्चे के साथ अच्छे से परवरिश करेंगे। तो मिया बोलती है कि मुझे शायद लगता है कि हमारा जो बच्चा है वो मर गया है, क्योंकि बहुत दिन से हम मुझे किक नहीं मार रहा है। और यह बात निको सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, और मिया से कहता है कि वो अपनी उम्मीद बिल्कुल भी ना हारे, और उन्हें पूरा यकीन होता है कि उनका बच्चा जिंदा ही होगा। और उनका कंटेनर खोल दिया जाता है, और उस कंटेनर के अंदर कुछ लोग जबरदस्ती घुस जाते हैं। तो उस कंटेनर का मालिक कुछ लोगों को उस कंटेनर में से दूसरे कंटेनर में डाल देता है, और इसी धक्का मुक्की में निको मिया से अलग हो जाता है, और जिसमें मिया अकेली हो जाती है और वह बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी निको मिया को कॉल करता है और उसे सिखाता है कि तुम मेरी बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैं सही सलामत हूँ। और निको मिया से बोलता है कि मैं जब पहुंच जाऊंगा तो मैं तुम्हें जरूर लेने आऊंगा। और निको मिया से कहता है कि तुम उस कंटेनर में किसी पे भरोसा मत करना। और तभी उनका फोन कट हो जाता है, और तभी वे लोग देखते हैं कि उनका फोन का बैटरी बहुत ही ज्यादा कम बचा था, और वे लोग अपना फोन स्विच ऑफ कर देते हैं। और जब मिया कंटेनर के छेद से बाहर देखती है तो उसे बस बैलेंस ही नजर आता है, क्योंकि चारों तरफ आर्मी के लोगों को मार रहे होते हैं। उसके बाद कंटेनर नाकाबंदी पहुंचता है, तो कंटेनर का ड्राइवर उसे जनरल को लाइसेंस दिखाता है, और उसके बाद जनरल कंटेनर को जाने नहीं देता, और वह बोलता है कि मैं एक बार कंटेनर को खोलकर चेक करना चाहता हूँ। और जब जनरल अपने लोगों को कंटेनर के अंदर भेजता है तो कंटेनर के अंदर कोई भी नजर नहीं आता है, क्योंकि जितने भी लोग होते हैं वो कंटेनर के अगले हिस्से में जाकर छिप गए होते हैं। और जब जनरल कंटेनर के अंदर जाता है तो वह गोली मारता है, और वह उन लोगों से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग छिपे हो। और जनरल उन लोगों से कहता है कि अगर आप लोग बाहर आ जाते हो तो मैं आप लोगों को जान से नहीं मारूंगा। और मिया यह बात समझ जाती है कि अगर वे लोग बाहर जाते हैं तो वे लोग उन्हें जान से मार देंगे। तो मिया कंटेनर के ऊपरी हिस्से में जाकर छिप जाती है, और तभी एक लड़की कंटेनर का दरवाजा खोल देती है, तो उसे वे लोग जान से मार देते हैं। और उस कंटेनर में एक छोटी बच्ची भी जिंदा होती है, जनरल उसको भी मार देता है, और कंटेनर में से सारी बॉडी को साफ कराकर कंटेनर को आगे भेज दिया जाता है। लेकिन अब मिया उस कंटेनर में अकेले ही होती है, और फिर मिया निको को कॉल करती है, तो निको का कॉल नहीं लग रहा होता है। और मिया जब कंटेनर के छेद से बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि वह डो में पहुंच चुकी है, और वह चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगती है, लेकिन उसका कोई भी मदद नहीं करता है। और फिर कुछ देर बाद रात हो चुकी थी, और मिया जब कंटेनर के छेद से बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसका कंटेनर किसी शिप पर है, और उस वक्त समुद्र में बहुत ही तेज तूफान आ रहा होता है, और वह कंटेनर शिप में डगमगाने के कारण वह कंटेनर समुद्र में गिर जाता है, और वह उस कंटेनर के अंदर धीरे धीरे पानी भरने लगता है। और मिया के सर में चोट लगने के कारण मिया बेहोश हो चुकी थी, और मिया का जब आँख खुलता है तो मिया को उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिया कंटेनर के छेद से बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि वह समुद्र के बीचों बीच में फंस चुकी है, और वह सोचती है कि वहाँ पे मेरा मदद करने भी कोई नहीं आ पाएगा। और वह अपने फोन से अपने पति को कॉल करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका फोन ही टूट चुका था, जिसके कारण वह अपने फोन को अनलॉक नहीं कर पाती है। फिर उसको वहाँ पे एक बैग में एक फोन मिलता है, लेकिन वह भी उस फोन को अनलॉक नहीं कर पाती है। फिर मिया यह बात सोचने लगती है कि वह अब क्या करे, तभी उसे एक आइडिया आता है, और उसके बाद वह सारे बॉक्सेस को खोलकर चेक करने लगती है कि उसमें क्या क्या सामान है, और सारे बॉक्स में कुछ न कुछ तो होता ही है। तभी मिया एक बार और कंटेनर के छेद से बाहर देखती है तो उसे 107 नंबर कंटेनर दिखाई देता है, जिसमें उसका पति होता है। और मिया सोचती है कि यह मेरी आंखों के सामने कंटेनर डूब रहा है, और मिया को लगता है कि उसका पति उस कंटेनर में मर गया। और मिया अपने फोन का सिम उस छोटे फोन में डालती है और निको को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन निको का कॉल अभी भी नहीं लग रहा होता है। और फिर मिया को उस बैग में कुछ भी मिलता है तो वह मिया अपने पास रख लेती है, और फिर मिया रोते रोते रात को सो जाती है। तभी मिया को एक सपना आता है, और वह सोचती है कि कंटेनर के अंदर पानी भर चुका है और वह सांस नहीं ले पा रही है। और तभी उसे पता चलता है कि वह एक सपना देख रही है, और उसे पता चलता है कि मैं अभी सही सलामत हूँ। अब मिया को तभी एक और आइडिया आता है, उसे बहुत सारा रबर बैंड दिखता है, जिससे वह कंटेनर का छेद बंद करने लगती है, ताकि समुद्र का पानी अंदर ना आ
सके। और मिया इस बात को बहुत ही जल्दी समझ जाती है कि उसे यहाँ पे अकेले ही लड़ना होगा। और मिया सोचती है कि मेरा मदद करने यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला। और मिया के पास अब बहुत ही ज्यादा कम खाना पीना बचा था और वह पानी थोड़ा थोड़ा कर डेली पी रही थी। और अब मिया अपने पति का पहला फोटो और अपनी बेटी का पहला फोटो वहाँ पे लटका देती है ताकि मिया को उसे हिम्मत मिल सके उस सिचुएशन को फेस करने के लिए। और तभी निको का फोन आता है और निको से पूछता है कि तुम ठीक तो हो। तो मिया उसे कहती है कि मैं समुद्र के बीचों बीच उस कंटेनर में फंस चुकी हूँ। तो निको उसे कहता है कि तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। और उनके फोन का बैटरी बहुत ही कम होता है तो यह कहकर वे लोग फोन काट देते हैं। उसके बाद मिया थोड़ा सा पानी पीती है और थोड़ा सा ब्रेड खाती है और उसके बाद वह दिमाग लगाती है इस कंटेनर से वह बाहर कैसे निकल सके। और तभी अचानक मिया के पेट में बहुत ही तेज दर्द होने लगता है, लेकिन वह मन ही मन अपने आप को कंट्रोल कर रही होती है कि उसका बच्चा अभी ना हो। लेकिन रात के समय उसके पेट में बहुत ही तेजी से दर्द होने लगता है और उसी वक्त समुद्र में बहुत ही तेज तूफान भी आ रहा होता है। और उस तूफान के कारण उसका कंटेनर बहुत ही ज्यादा हिल रहा था, लेकिन उसी तूफान में वो अपनी बेटी को जन्म देती है। और जब मिया की छोटी बच्ची नहीं रो रही होती है तो मिया डर जाती है, लेकिन उसकी बच्ची कुछ देर बाद रोने लगती है। और जब उसकी बच्ची रोती है तो उसे मिया को पता चलता है कि उसकी बच्ची अभी जिंदा है। और उसके बाद आंधी तूफान जब समुद्र में खत्म हो जाता है तो वो अपनी बच्ची का ख्याल रखती है। और जब मिया अपनी बच्ची को दूध पिलाने की कोशिश कर रही होती है तो उसकी बच्ची दूध नहीं पीती है। फिर मिया उधर उधर कुछ सामान ढूंढती है तो उसे सिर्फ एक ड्रिल मशीन ही मिलता है। और उसके बाद मिया कंटेनर के ऊपरी वाले हिस्से को उस ड्रिल मशीन से निकालने लगती है और कंटेनर के ऊपरी वाले हिस्से को धीरे धीरे मिया करके काटने लगती है, लेकिन उसकी बच्ची रोने लगती है और उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो अपनी बच्ची को उठा और फिर से शाम हो जाता है और फिर से मिया अपनी बच्ची को दूध पिलाने की कोशिश करती है तो उसकी बच्ची दूध पी लेती है, जिससे मिया को बहुत ही ज्यादा आराम मिलता है। और उसके बाद कुछ देर बाद मिया को बहुत ही तेज भूख लग जाता है और उसके बाद मिया जितना भी उस कंटेनर में ब्रेड होता है वह मिया सारा ब्रेड खा जाती है। और तभी मिया की बच्ची रोने लगती है तो मिया को तभी पता चलता है कि उसे एक लिमिट में पानी पीना है और उसे बचा कर रखना है कि वो प्यासे मर ना सके। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि मिया कंटेनर के ऊपरी हिस्से में फिर से ड्रिल करने लगती है ताकि मिया उस कंटेनर के ऊपरी हिस्से को तोड़कर उस कंटेनर के ऊपर जा सके, लेकिन मिया ने कंटेनर में 3 टुकड़ों में छेद कर दिया था। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि मिया अपने फोन को स्टार्ट करने की कोशिश कर रही होती है और उसका फोन वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसके फोन का स्क्रीन टूटने के कारण वह फोन को अनलॉक नहीं कर पाती है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह एक टिफिन को पटक देती है जिस टिफिन में से एक चाकू निकलता है। और फिर मिया उस चाकू को उठाकर कंटेनर के ऊपरी हिस्से को काटने लगती है। और उसके बाद मिया जब सोती है तो उसे बहुत ही तेज भूख लगता है क्योंकि उसको अपनी बच्ची को दूध पिलाने के लिए उसे कुछ न कुछ खाना पड़ेगा। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि मिया अपना बचने की उम्मीद छोड़ दी थी और तभी मिया अपनी बड़ी बेटी को याद करती है और उसकी बड़ी बेटी उससे कहती है कि मॉम तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, तुम हार नहीं मान सकती। और तभी मिया निको को भी याद करती है तो निको उसे कहता है कि तुम्हें वहाँ से उठना होगा। और तभी वहाँ पे बारिश होने लगती है और मिया जो कंटेनर के ऊपरी हिस्से में छेद की होती है वहाँ से कंटेनर के अंदर बारिश का पानी अंदर आने लगता है और मिया उसे कलेक्ट करने लगती है। तभी मिया को एक आइडिया आता है और वो अपना कपड़ा फाड़ कर जो कंटेनर के ऊपरी हिस्से में छेद की होती है उसमें फंसा कर उस कंटेनर को खींचती है नीचे, जिससे वह कंटेनर का हिस्सा नीचे हो जाता है और मिया उससे अपनी बच्ची को लेकर कंटेनर के ऊपर चली जाती है और उसे पता चलता है कि चारों तरफ बस समुद्र ही है। और तभी वहाँ पर मिया को ढेर सारी मछलियाँ दिखाई देती हैं। तभी मिया मछलियों को पकड़ने के लिए एक औजार बनाती है जिससे वह मछलियों को पकड़ सकती है और उसका वह जुगाड़ फ्लॉप हो जाता है और उससे वह एक भी मछली नहीं पकड़ पाती है। और तभी मिया को वहाँ पे ढेर सारा ईयरफोन दिखाई देता है और उसे मिया एक जाल बना लेती है जिससे वह मछली को पकड़ सके और मिया उसे ढेर सारी मछलियाँ भी पकड़ती है और मिया को ढेर सारी मछलियाँ मिल भी जाती हैं और उससे वह खाकर सरवाइव कर पाती है और फ्यूचर के लिए उसे स्टोर भी कर लेती है। और ऐसे ही करते करते बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करे। और एक दिन वह अपनी छोटी बच्ची को अपनी बड़ी बेटी की कहानी सुना रही होती है। तभी निको का कॉल आता है और मिया उसे पिक भी कर लेती है। तो निको से कहता है कि सॉरी मैं तुम्हें बचाने नहीं आ पाया क्योंकि मैं जब तुम्हें बचाने के लिए आ रहा था तो मेरे पैर में कुछ लोग गोली मार दिए और जिससे मैं जख्मी हो चुका हूँ। और यह सब कुछ सुनकर मिया निको को बताती है कि हमारी एक बेटी हुई है और यह निको सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। निको मिया से पूछता है कि क्या सच में मेरी बेटी हुई है, तो मिया निको से बताती है कि बिल्कुल तुम्हारे तरह ही दिखती है। और उसके बाद निको अपनी बेटी से कहता है कि वह बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और वह सरवाइव कर लेगी। और उसकी बेटी वो उसका बात सुनकर कुछ समझ जाती है और उसके बाद उससे कुछ कहती है और निको यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी उनका कॉल कट हो जाता है और उसके बाद मिया बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। और अगले दिन मिया टॉपर बॉक्स से एक छोटा सा बोट बनाती है ताकि वो अपनी बच्ची को उसमें डालकर
कर कहीं और भेज सके, जिससे उसकी बेटी को कोई ढूंढ ले और उसकी बेटी का जान बच सके। और कंटेनर के ऊपर कुछ पक्षी नजर आते हैं और वो पक्षी हरदम लोगों के पास ही रहते हैं। और मिया इससे समझ जाती है कि आसपास में जरूर कोई टापू मौजूद है, तो मिया रात के समय कंटेनर के ऊपर झंडा लगा देती है कि उससे कोई देख सके और उसकी जान बचा सके। और तभी अचानक कंटेनर के सारे छेद खुल जाते हैं और मिया उसे बंद नहीं कर पाती है, तो कंटेनर के अंदर पानी भरने लगता है। और मिया के पास एक चॉकलेट होता है जो निको ने दिया होता है। वह चॉकलेट मिया लेने कंटेनर के अंदर जाती है, तो मिया का पैर एक जाल में फंस जाता है और तभी वह कंटेनर डूबने लगता है। और मिया के बहुत कोशिश करने के बाद उसका पैर छूट जाता है। वह कंटेनर के बाहर चली आती है और कंटेनर डूब जाता है। और जब मिया कंटेनर के ऊपर आती है तो उसकी बच्ची का बोट कहीं भी नहीं दिखाई देता है मिया को। तो मिया बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वह ढूंढने लगती है। और तभी वहाँ पे वेल मछली आती है और जो वेल मछली उनका पीछा करने लगती है, तो उसकी बच्ची के पास वेल मछली जाती है और उसके बच्ची के ऊपर फुहारा मारती है, जिससे उसकी बच्ची रोने लगती है। जिससे मिया समझ जाती है कि उसकी बेटी कहीं आसपास में ही है और वह अपनी बेटी को ढूंढ लेती है। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वहाँ पे मछुआरे का बोट आ चुका है। और तभी मछुआरे की बेटी का नजर वो छोटे बोट पे पड़ता है, तो उसकी बेटी समझ जाती है कि वहाँ पे जरूर कोई है। और वो अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी वहाँ पे चलिए, वहाँ पे जरूर कोई है। वो लोग अपना बोट लेकर वहाँ पे जाते हैं और उन्हें वह छोटी बच्ची मिल जाती है। और मछुआरे की बेटी अपने पिताजी से पूछती है कि आखिर इसकी माँ कहाँ पर होगी। और तभी उनको एक रस्सी नजर आता है जो बोट से बना हुआ होता है और मिया उसको अपने हाथ में भी बांध ली होती है। तो वो लोग उसे रस्सी को पकड़ कर खींचते हैं, तो मिया बाहर आ जाती है, लेकिन मिया का सांस नहीं चल रहा होता है। लेकिन वे लोग बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं, तो मिया को वे लोग बचा लेते हैं। और मिया का जैसे ही आँख खुलता है तो मिया अपनी बेटी के बारे में पूछती है, तो वे लोग अब उसकी बेटी को दे देते हैं उसको। और मिया उसे पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको यह वीडियो थोड़ा सी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो